जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज मैं फिर आपके लिए रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। बड़े सिंपल तरीके से आज हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको इस तरह से 3 डायग्राम दिए हुए हैं। तीसरा जो डायग्राम है इसमें बीच में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, आपको पता करना है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहला दूसरा डायग्राम है उनके बीच में जो संख्या है वो कैसे आई है इसको हम पता करेंगे। तो सबसे पहला डायग्राम देखते हैं। जैसे यहाँ पर 38 है, तो हमको क्या करना है कि इसके जो कोने हैं इन पे जो संख्या है उनको आपस में जोड़कर घटाकर गुणा करके हमें देखना है कि 38 कैसे आ सकता है। जैसे मैं इन सभी संख्याओं को जोड़ दूँ, 9 और 6 को जोड़ दूँ, है ना, और 4 को भी जोड़ दूं, तो 9 6 15, 15 4 होते हैं 19। कितने होते हैं? 19। ठीक है, 19 में 2 का इंटू कर दूं, कितना आ जाएगा? 38। मतलब पहला जो डायग्राम है उसके कोने पे जो अंक हैं उनको हमने जोड़ दिया है और 2 का हमने इंटू कर दिया है, तो 38 आ गया है। ठीक है, इसी तरीके को हम सेकंड फिगर में लगाएंगे कि 56 आता है क्या। तो तीनों जो संख्याएं हैं कोने पे इनको क्या करना है, हमें जोड़ देना है। जैसे 11 + 9 + 8, तो 11 9 होते हैं 20। 20 में जैसे ही आप 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 28। 28 में 2 का आप इंटू कर दोगे तो कितना आएगा? 56। 28 दूनी कितने होते हैं? 56। तो यहाँ पर बीच में संख्या क्या है? 56। ठीक है, तीसरा बड़ी आसानी से आप कर लोगे। क्या करोगे? तीनों को आपको क्या करना है? जोड़ देना है। 11 + 13 + 12, तो 11 में 13 जोड़ोगे तो कितने होंगे? 24। 24 में आप 12 जोड़ोगे तो 36। ठीक है, कितना? 36। अब आपको क्या करना है? सिर्फ 2 का इंटू कर देना है, क्योंकि स्टार्टिंग की जो फिगर है इनमें भी तो हमने 2 का इंटू किया है, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे? 2 का इंटू कर दोगे। ठीक है, तो 36 दूनी कितने होते हैं? 72। तो अपना आंसर क्या होगा? 72, यानी 72। किसी ऑप्शन में आपको 72 दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए 72 आंसर हो गया अपना 72। समझ में आ गया? बड़ा सिंपल है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सेकंड सवाल है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। आपको इस तरह से दिया हुआ है, पैमाना, अनुपात लंबाई, समानुपात, सिस्मोग्राफ, अनुपात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, कौन सा शब्द यहाँ पर आएगा, इसको हमें पता करना है। तो जैसे पैमाना, अनुपात, लंबाई दिया हुआ है, यानी जो लंबाई होती है उसको हम किस में मीजर करते हैं? पैमाने में। पैमाना लंबाई नापने की एक इकाई है। इसी प्रकार जो सिस्मोग्राफ होता है, सिस्मोग्राफ में हम किसको नापते हैं? तापमान को आप नाप नहीं पाओगे, क्योंकि तापमान तो टेम्परेचर केल्विन में नापा जाता है। तो इसमें हम जो भूकंप होता है उसको हम सिस्मोग्राफ में नाप सकते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा बी होगा, भूकंप। समझ में आ गया? बड़ा सिंपल था, कुछ नहीं करना। पैमाने को लंबाई में नापते हैं और भूकंप को हम सिस्मोग्राफ में नापते हैं। सिंपल, आसानी से आप कर सकते हो। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है, यदि 1 जनवरी को रविवार है तो उसी साल 5 मार्च को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी को रविवार है, 5 मार्च को आपको निकालना है। तो पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी तारीख हो उसमें अगर आप 7 जोड़ देते हो, कितना? 7 जोड़ देते हो, तो सेम डे सेम दिन निकल के आ जाता है। जैसे 1 जनवरी है, मैं इसमें 7 जोड़ देता हूँ तो 8 जनवरी को भी रविवार होगा। ठीक है, 8 जनवरी में मैं 7 जोड़ देता हूं तो 15 जनवरी को भी रविवार होगा। ठीक है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है, कोई भी तारीख हो उसमें अगर आप 7 जोड़ देते हो या 7 घटा देते हो तो सेम डे निकल के आ जाता है। तो इस सवाल में आपको क्या करना है, जितने भी एक्स्ट्रा दिन हैं उनको आपको जोड़ लेना है। जैसे जनवरी, 1 जनवरी, तो जनवरी नॉर्मल 31 दिन की होती है। इसमें 1 जनवरी स्टार्टिंग में बोल रहा है रविवार है, तो जनवरी में दिन बचे 30, एक्स्ट्रा दिन 30 ही तो बचेंगे। अब जनवरी के बाद महीना आता है फरवरी। कौन सा आता है? फरवरी। फरवरी होती है 28 दिन की। अब मैंने यहाँ 29 क्यों नहीं लिया, है ना? कोई अगर बोले कि आपने 29 क्यों नहीं लिया, तो 29 होती है लीप ईयर में। सवाल में कहीं उसने लीप ईयर का नाम जिक्र नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे? नॉर्मल फरवरी मानेंगे, जो कि 28 दिन की होती है। मार्च में कितने दिन हैं? 5 दिन। 5 मार्च की वो पूछ रहा है तो 5 हो गए। ठीक है, टोटल दिन हम काउंट कर लेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल दिन हो जाएंगे आपके 63। कितने हो जाएंगे? 63। अब क्या करना है आपको? 7 से भाग दे देना है 63 में। ठीक है,
7 से जैसे आप इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। ठीक है, पूरा चला गया, मतलब शेष कुछ बचा नहीं, शेष 0 बचा। जैसे मैं आपको भाग दे के बताता हूँ, 63 है, 7 से आप भाग दोगे 9 बार तो इधर नीचे 63 आ जाएगा, तो इधर 0 0 बचेगा, मतलब शेष कुछ भी ना बचा, शेष 0 बचा है। इसका मतलब जो रविवार है सेम वही दिन आ जाएगा। अगर यहाँ पर शेष 1 बचता, मान लो 1 शेष बचता तो रविवार के अगला दिन, जैसे हम सोमवार लेते, 2 शेष बचता तो मंगल लेते, 3 शेष बचता तो क्या लेते, बुधवार। ठीक है, तो यहाँ पे 0 शेष बचा है, इसका मतलब 5 तारीख को रविवार ही होगा। रविवार आपको ऑप्शन दिख रहा है, हाँ ऑप्शन सी रविवार, ये आपका राइट आंसर होगा। कुछ नहीं होता इन सवालों में, आपको क्या करना है, जैसे 1 जनवरी है तो जनवरी के जो 31 की होती है तो 30 दिन आपको लेना है, फरवरी 28 की, 5 मार्च, सबको जोड़ के सिंपल 7 का भाग दे देना है। इस बच्चे उतने ही हमें दिन में जोड़ देना है। ठीक है, सिंपल सा है, आप आसानी से कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह को बदल सकती है। आपको इस तरह से एक चौकोर डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क पर चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी उसको आपको चुनना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमें जो नीचे वाली संख्या है इसका पता करना है, ये संख्या कैसे आई। तो ऊपर की जो 3 अंक हैं इनको हम आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, कैसे भी करके हमको यहाँ 53 लाना है। तो जैसे हम इनको जोड़ें तो 7 + 8 + 3 कितना होगा, 15 और 3 18। ठीक है, यहाँ 53 है तो जोड़ के नहीं आया। अब हम क्या करते हैं, इंटू करते हैं। जैसे 7 8 का मैं इंटू कर दूँ, कितना होगा, 7 8 का इंटू करेंगे तो 56 हो जाएगा। ठीक है, 56 हो गया। 56 में से ये 3 को मैं माइनस कर दूं, -3 तो 53 आ जाएगा। मतलब हमने इस तरह से हमने एक जुगाड़ बैठाई। जुगाड़ हमने क्या बैठाई, जैसे ऊपर के दोनों अंकों का मैंने यहाँ पर इंटू कर दिया, 7 × 8। ठीक है, इंटू करने के बाद 56 हो गया और 3 को माइनस कर दिया तो 53 आ गया। कैसे भी करके वो आपको नीचे वाली संख्या को लाना है। तो इसको हम इसमें लगाएंगे, जैसे 9 और 6 का इंटू कर दूँ। ठीक है, 9 × 6 कितना होगा, 54। ठीक है, नीचे वाली संख्या -4 कर दूं, कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, मतलब जो तरीका आपने इस वाली रो में लगाया था, पहली वाली रो में लगाया था, उसी को हमको इसमें लगाना है। तो यहाँ पर भी 50 आ गया। तो बस अब क्या है, तीसरी वाली रो में भी इसको लगाएंगे, दोनों अंकों को इंटू कर देंगे, 5 को माइनस कर देंगे। क्या करना है, दोनों अंकों को इंटू करके 5 माइनस करना है। तो 8 × 7 - 5 कितना होगा, 8 7 56 माइनस के 5 कितना बचेगा, 51। 51 आपको ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। कुछ नहीं किया, ऊपर के दोनों अंकों का इंटू करना है, तीसरे वाले अंक को माइनस कर देना है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हो इस तरह के सवालों को। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट भी करना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 5वां, यदि 4 = B, 16 = D, 81 = I है तो 49 का मान होगा। 49 का क्या मान होगा, आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कि 49 बराबर कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। तो 4 = B है या B = 4 है, तो B का मान जो होता है वो सेकंड नंबर पे आता है। जैसे A B C, तो इनकी अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3, तो B कौन से नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे। नंबरिंग आपको याद करनी पड़ेगी, है ना। B का नंबर होता है 2, तो B का मैं स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब क्या हुआ, B का स्क्वायर करने पर ही ये आगे वाली संख्या आई है। यहाँ पर क्या है, D, तो D का मान होता है 4, 4 का स्क्वायर कर दूं तो कितना आएगा, 16। इसका मतलब जो अल्फ़ाबेट है इनका स्क्वायर करने पर बराबर के आगे संख्या आई है। जैसे यहाँ पर आई है तो आई का मान होता है 9, 9 का मैं स्क्वायर कर दूं, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। ठीक है, 81 ही तो है। इसका मतलब जो 7 है ये किसी का स्क्वायर होगा, तो किसका स्क्वायर होगा, मतलब जो 49 है वो किसी का स्क्वायर होगा। तो 49 किसका स्क्वायर होगा, 7 का। 7 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 49 आएगा। तो 7 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, जी। जी का नंबर क्या होता है, 7। जी का नंबर क्या होता है, जैसे A B C D E F G, तो आप गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे आता है जी। और 7 का जैसे स्क्वायर करोगे तो 49 यानी 49 आ जाता है। तो 49 बराबर हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, जी। ऑप्शन अपना कौन सा सही होगा, सी वाला। बड़ा सिंपल है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 6वां, इसमें कथन दिया है सभी सुई पिन हैं, सभी पिन पत्र हैं। तो आपको क्या करना है, कथन को पढ़कर आपको आरेख या बैन आरेख बनाना है। जैसे सभी सुई, तो आपको सुई का एक गोला बना देना है। जैसे जो हो गया सुई, क्या हो गया ये, सुई। ठीक है, सुई। ठीक है, क्या है,
पिन है, तो एक बड़े गोले में इसको आप अंदर ले सकते हो, इसको आप पिन बना सकते हो, पिन। ठीक है, मतलब जो सुई है वो सभी सुई क्या है, पिन है। ठीक है, सभी पिन पत्र हैं, पिन तो मतलब सुई सभी पिन हो गई, और जो पिन है वो पत्र हैं, मतलब पत्र का गोला और बड़ा बनेगा जिसके अंतर्गत पिन आ जाएंगे, ये क्या है, पत्र। ठीक है, इस तरह का इसमें वेन आरेख बनेगा। अब हमें क्या करना है, निष्कर्ष को पढ़ना है। जैसे सभी सुई पत्र हैं, सभी सुई पत्र हैं, सही है, बिल्कुल सही बात है, ये पहला जो निष्कर्ष है बिल्कुल सही है। कुछ पिन सुई हैं, कुछ पिन सुई हैं, पिन वाला ये है तो सही बात है, इतनी जो पिन है वो सुई है। ठीक है, मतलब कुछ जो पिन है वो सुई है, पिन का जो गोला है वो यहाँ तक है, यहाँ तक है। सुई की जो जगह है, सुई का जो गोला है जिसने जो जगह कवर करी है वो यहाँ तक करी है ना। तो ये सुई भी है, इसको पिन भी आप बोल सकते हो, क्योंकि पिन सुई है वही तो पिन है। तो दूसरा जो निष्कर्ष है वो भी सही माना जाएगा, कुछ पिन सुई है। समझ में आ गया कि नहीं आया, मतलब दोनों निष्कर्ष सही माने जाएंगे। अब आप इनका ऑप्शन देखते हैं, जैसे ए है, या एक अथवा दो अनुसरण करता है, गलत। इसमें तो दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों राइट हैं। केवल दो अनुसरण करता है, ये भी गलत। तीसरा, पहला और दूसरा दोनों ही अनुसरण करते हैं, इसका मतलब सी आपका सही होगा, क्योंकि निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला तीसरा। समझ में आ गया, बड़ा सिंपल था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं 7वां, यदि एक्शन बराबर 432 और मूवी बराबर 250 लिखा है तो एलईडी बराबर क्या होगा। मतलब आपको एलईडी बराबर एलईडी का मान निकालना है। तो एक्शन बराबर 432, मूवी बराबर 250 कैसे आया, इसको हमें पहले डिफाइन करना है, पहले पता करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सवाल को देखकर पहला हम इनकी नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे ए का नंबर होता है 1, सी आता है तीसरे नंबर पर, टी का नंबर होता है 20, है ना, आई का नंबर होता है 9, वो आता है 15वें नंबर पर, एन का नंबर होता है 14। और क्या करेंगे, इन सबको हम जोड़ सकते हैं, कैसे भी करके हमें 432 लाना है। तो आप इनको जोड़ोगे तो 3 और 1 4, 20 24, 24 और 9 होते हैं 33, और 15 38, और 10 48, और 48 और 14 58 और 4 62। ठीक है, मतलब एक्शन की हमने नंबरिंग की, नंबरिंग करने के बाद सबको हमने जोड़ा तो 62 आया। हमें कितना चाहिए, 432। तो 62 को आप 2 बार इंटू करोगे या 4 बार इंटू करोगे, 8 4 24, तो भी नहीं आया, मतलब इसको जोड़ के हम नहीं कर पाएंगे, तो ये तरीका गलत है। अगला तरीका देखते हैं। जैसे हम इन अल्फ़ाबेटों को गिन लेते हैं कि टोटल कितने अल्फ़ाबेट हैं। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने अल्फ़ाबेट हैं, 6। 6 का मैं क्यूब कर दूं, ठीक है, तो कितना होगा 6 का क्यूब, 36 इंटू 6, 36 की 6 3 18 19 21, 221। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। ठीक है, कितना होता है 216, और 216 का इंटू 2 कर दूं, 2 6 12 की 2, हासिल 1, 2 और 1 3, 2 दूनी 4, तब हमारा 432 निकल के आ गया। मतलब ये है कि आपने टोटल अल्फ़ाबेट, कितने अल्फ़ाबेट हैं सबको गिन लिया है, गिन के आपने क्यूब कर दिया, क्यूब करके 216 आया, 216 को आपने 2 का डिवाइड कर दिया, 2 का इंटू कर दिया, तो 432 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, मूवी में कितने अल्फ़ाबेट हैं सबको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। कितने अल्फ़ाबेट है, 5। 5 का क्या करना है, क्यूब। तो क्यूब कितना आएगा, 125। ठीक है, 125 करने के बाद क्या करना है आपको, 2 का इंटू करना है, कितना होगा 250। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 250। समझ गए आप। तो इसमें एलईडी में आपको क्या करना है, कितने अल्फ़ाबेट हैं, 3। तो 3 का क्या करना है आपको, क्यूब, कितना होगा 27। ठीक है, टोटल अल्फ़ाबेट को गिनकर 3 आया, 3 का हमने क्यूब कर दिया, हमें पता है 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का आप इसमें इंटू कर दोगे तो 54 आ जाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन में 54 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी, कितना 54, क्या हुआ ऑप्शन अपना 54। क्या किया हमने, टोटल अल्फ़ाबेट हमने गिने, 3 आया, 3 का हमने क्यूब कर दिया, 3 का क्यूब 27 होता है, 27 का हमने 2 में इंटू कर दिया, तो 54 आ गया। 54 अपना फाइनल आंसर हो गया। सिंपल है, आसानी से आप कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 8वां, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, वो सही संख्या को आपको चुनना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 7:18, समानुपात 13, क्वेश्चन मार्क। 7 के बाद में 18 कैसे आया, इसको हमें पता करना है। तो अगर मैं 7 इंटू 2 कर दूँ तो 14 आ गया, प्लस 4 जोड़ दूँ, कैसे भी करके आपको 18 लाना है। ठीक है, तो 7 का 2 में इंटू करेंगे तो 14, प्लस 4 आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा 18।
ठीक है, इस तरह से 18 आ सकता है। तो 13 में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का इंटू करोगे, 4 को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 13 इंटू 2 प्लस 4, तो 13 दूनी कितना होता है 26, 4 को आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 30। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 30 आएगा। 30 आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए 30, तो आपका आंसर हो जाएगा 30। बड़ा सिंपल सवाल था, आप आसानी से कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला नवा सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में असंगत शब्द का चयन कीजिए। आपको निम्नलिखित विकल्प दिए हुए हैं, निम्नलिखित ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो असंगत शब्द है उसको आपको चुनना है। जैसे हम चारों ऑप्शन को देखें, जैसे केला है तो केला क्या होता है, एक फल होता है। ठीक है, सेब, सेब भी एक फल होता है। अगला ऑप्शन सी है अपना अंगूर, अंगूर भी एक फल होता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है डी फूल गोभी, फूल गोभी क्या होता है, एक सब्जी होती है ना कि फल। तो इसका मतलब हुआ तीनों जो शुरू के ऑप्शन हैं ए बी सी, तीनों फलों के नाम हैं। क्या है, फलों के नाम। ठीक है, जो चौथा ऑप्शन है डी फूल गोभी, जो कि क्या है, एक सब्जी है। तो 3 आपके फल हो गए, चौथा आपका सब्जी हो गया, तो 3 जो हो गया चौथा। तो अलग क्या है, ये तीनों एक हो गए, अलग है आपका डी फूल गोभी, क्योंकि क्या है, ये एक सब्जी है। तो हमें क्या करना था, असंगत शब्द को चुनना था। तो कौन सा शब्द असंगत होगा, ऑप्शन डी फूल गोभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फूल गोभी। बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाओगे तो इस तरह के सवालों में कुछ नहीं होता, आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो। बड़ा सिंपल सा सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 10वां, नीचे 4 समूह दिए गए हैं, उनमें से भिन्न समूह का चयन कीजिए। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें से जो ऑप्शन सबसे भिन्न होगा, जो अलग होगा, उसको आपको चयन करना है, सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे, देखेंगे इनमें कौन सा अलग है, कौन सा समान है। जैसे पहला ऑप्शन है CH-XS, है ना। तो सी का नंबर होता है 3, एस का नंबर होता है 8वां, एक्स का नंबर होता है 24, एस आता है 19वें नंबर पर। तो इनको देखकर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या माइनस प्लस हुआ है, इसका मतलब इसकी नंबरिंग करने से कुछ समझ में नहीं आया। तो अगला अगर हम देखें तो देखने से ही पता चलता है कि इसमें जो शब्द एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। विपरीत का मतलब होता है, जैसे ए का जो विपरीत होता है वो जेड होता है, मतलब स्टार्टिंग से पहला और अंत से पहला, लास्ट से पहला, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ए का विपरीत जेड होता है, शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। बी का विपरीत वाई होता है, सी का विपरीत होता है एक्स, डी का विपरीत होता है डब्लू, ई का विपरीत होता है वी, है ना। इवनिंग, डायरेक्ट वर्ड, इस तरह से आप याद कर सकते हैं जैसे हमने याद किए थे। एफ का मतलब विपरीत होता है यू, फर्स्ट यूनिट, है ना। जी का मतलब होता है, जी का विपरीत होता है टी, ग्रैंड ट्रैंक रोड, है ना। एच का विपरीत होता है एस, हायर सेकेंडरी स्कूल, इस तरह से आप याद कर सकते हो। आई का विपरीत होता है आर, ठीक है। जे का विपरीत होता है क्यू, ठीक है। के का विपरीत होता है पी, के पी करके आप याद कर सकते हो, है ना। एम का विपरीत होता है एन, एल का विपरीत होता है ओ, लास्ट ऑर्डर। इस तरह से आपको विपरीत, एक दूसरे के विपरीत अल्फ़ाबेट याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सी है पहला, यहाँ पर एक्स है, तो सी का विपरीत एक्स होता है, ठीक है, एक दूसरे का विपरीत है। यहाँ पर एच है तो एच का विपरीत एस होता है, एच का विपरीत एस होता है। तो इसका मतलब है पहला ऑप्शन है उसमें अक्षर एक दूसरे के विपरीत हैं। दूसरा देखें तो एल का विपरीत ओ होता है, लास्ट ऑर्डर, ठीक है। आर का विपरीत क्या होता है, क्या होता है आर का विपरीत, आई, ठीक है। तो यहाँ पर भी आर का विपरीत आई दिया हुआ है, आर का विपरीत आई। दूसरा ऑप्शन भी चलो एक दूसरे के विपरीत हैं। तीसरा देखें तो टी का विपरीत जी होता है, टी, यहाँ पर टी का विपरीत जी है। एफ का विपरीत यू होता है, एफ यू, फर्स्ट यूनिट, यहाँ पर एफ यू, ठीक है। इसको देखें तो बी का विपरीत होता है बाई, बी का विपरीत क्या होता है बाई। पी का विपरीत क्या होता है, पी का विपरीत होता है के, यहाँ पर क्या दिया है, पी का विपरीत क्यू, पी का विपरीत ऑप्शन में क्या दिया है क्यू, जो कि क्या है गलत, पी का विपरीत होता है के, ठीक है। तो इसमें असंगत या भिन्न समूह कौन सा है, ऑप्शन डी। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बी का विपरीत तो बाई है, लेकिन पी का विपरीत यहाँ पर क्यू दिया है, जबकि यहाँ पर क्या होगा के। तो क्यू की वजह से ऑप्शन अपना डी बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। थैंक यू।